चलो देख ही लेते हैं एग्जांपल नंबर 7 भी लगे हाथ। अरे फिगर हम पहले बना दिए, हालांकि एग्जांपल में फिगर दिया हुआ था, बना दिए इसलिए कि समय का बचत हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। तो एक ठोस खिलौना जो नीचे से देख रहे हैं अर्धगोला के आकार का है, लेकिन इसके ऊपर एक लंब वृत्तीय शंकु आरोपित है, मतलब इसके ऊपर एक शंकु रखा गया है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। इस शंकु की ऊंचाई कितनी है? ये कितना है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार का व्यास है 4 सेंटीमीटर। इसके आधार का व्यास जो है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स रेडियस इसका कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। यानी कि शंकु का जितना हाइट है उतना उसका क्या है? रेडियस भी है। अब बोला इस खिलौने का आयतन निर्धारित कर। इस खिलौने का आयतन निर्धारित करना। तो खिलौना का सिर्फ बात करेंगे तो खिलौना में दिख रहा है अर्धगोला और दिख रहा है शंकु, और इसके आयतन का बात कर रहा है तो हम लोग शंकु का आयतन जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोला का आयतन जानते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लगेगा बनेगा। चलो लिख लेते हैं हम लोग पहले। तो लिख लेते हैं क्या चीज? खिलौने के शंक्वाकार और अर्धगोलाकार भाग का, चलो व्यास से लिख देते हैं। व्यास यानी कि डी जो है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर। यानी कि त्रिज्या यानी कि दोनों का त्रिज्या लपटा गया ना इसमें। त्रिज्या बराबर कितना? 4/2। 4/2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितना है? 2 सेंटीमीटर। ये भी गिवन है ना सब बात। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितना है? 2 सेंटीमीटर है। क्लियर है यहाँ तक? अब लगभग तो हमें सब चीज पता है ना। अब निकालेंगे हम लोग क्या चीज? आयतन। इसलिए इस खिलौने का आयतन, तो खिलौना का आयतन बराबर शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन। लिख देंगे, कहानी लिखना है तो। ये तो सीधे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ऊपर से कुछ नहीं तो एक तो है छुपा हुआ सबके पास। 1/3 कॉमन ले लिए, पाई भी कॉमन ले लिए, और आर स्क्वायर भी कॉमन ले लिए। तो यहाँ से बच गया ओनली एच। यहाँ से बच गया क्या? 2, और यहाँ से यहाँ बच गया आर स्क्वायर कॉमन लेते, एक आर तो बचा हुआ है यहाँ से। समझ में आ रहा है बात? 1/3 पाई का वैल्यू क्वेश्चन बोला था 3.14 ही लेना, तो ले लिए 3.14 ही। इंटू रेडियस कितना मेरा था? 2 गुने 2 ब्रैकेट बंद। हाइट कितना हो जाएगा? 2। तो हाइट देखो मेरा कितना है? 2। कितना है? 2 प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है? 2। सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पर पावर क्यूब। समझ आ रहा बात? 1/3 इंटू 3.14 गुने 2 दूनी 4 नहीं लिखेंगे, पहले लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4, 1002 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब सारे को कर देंगे गुना। तो गुना करने पर क्या रिजल्ट मिलेगा? 75.36 अपट्टा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। भाग लगा देंगे, क्या दे देगा? 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरा खिलौना का निकल गया आयतन। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत है, मतलब ऐसा है कि इसके सटे हुए भाग में एकदम परिगत है, और हाइट भी क्या दिया है? दोनों को जोड़ने पर उसका हाइट पूर रहा है। ध्यान समझना, यहाँ से यहाँ तक पूर रहा है 2 सेंटीमीटर, और ये एक अर्धगोला जो पेंदी में चिपका हुआ है, तो अर्धगोला का त्रिज्या जो है वो भी 2 है। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना है? 2 है। तो टोटल कितना हाइट कहलाया इसका? तो 4 कहलाया। कितना कहलाया? 4 सेंटीमीटर। इसका हाइट क्या कहला गया? 4 सेंटीमीटर हाइट कहला गया। समझ में आ रहा है बात?
तो हम लोग को क्या पता चल चुका है, इसके परिगत जो है बेलन की ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 2। लिख देते हैं पहले, चलो जगह की कमी यहाँ लिख देते हैं। इस खिलौने के परिगत बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो है वह कितना हो जाएगा, इस एच को मान लेते हैं एच डैश, क्या मान लेते हैं एच डैश। वह कितना हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? जी सर। लेकिन इसका त्रिज्या क्या होगा, हूबहू वही होगा ना, हाँ। सेम कितना है 2 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन का आयतन या बोल सकते थे परिगत ना, खिलौने के परिगत बेलन का आयतन, फॉर्मूला क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, एच डैश माने थे, पाई का वैल्यू 3.14 गुने रेडियस कितना 2 इंटू 2 इंटू हाइट कितना एच डैश कितना 4 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, सबको कर देंगे हम गुना, तो गुना करने पर आ जाएगा 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक समझ आ गया? अब बोला खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए, किससे, तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर, तो इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे अतः बेलन पहले लिखा है ना, तो लिख देंगे बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर, तो आयतनों का अंतर बराबर क्या हो जाएगा 50.24 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, तो हो जाएगा यही मेरा फाइनल आंसर। तो चलो इसको कर लो नोट।